एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। भारत में इस वक्त 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समय में पूरा विश्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है, लेकिन भारत जिस तरह से अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहा है, उसको वो उसके जो अनुभव है उसको शेयर करना चाहता है। आपसी सहयोग को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि एससीओ में वो विचार भी सामने आए। एससीओ से एक विश्वास का माहौल भी बन रहा है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससीओ समिट में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एससीओ की भूमिका बेहद अहम है। हम आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं और इस दिशा में लगातार काम भी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है भारत। एससीओ से विश्वास का माहौल बनेगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एससीओ की समिट की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें की हैं। मौजूदा विश्व के हालात पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत में क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, साफ संकेत दिया है कि हम आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। तो भारत जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, उसी विचारधारा के साथ यहां पर बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। उन्होंने कहा है कि हम आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा जो अनुभव है स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में, हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको हम एससीओ से साझा कर सकते हैं और उसको लेकर भी हम, ताकि उससे जो है एससीओ देशों को फायदा मिले। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। जो मीटिंग चल रही थी, जो बैठक चल रही थी, इस एससीओ की बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि एससीओ की भूमिका बेहद अहम है। आपको बता दें कि ये जो संगठन है, शंघाई सहयोग संगठन, ये बेहद महत्वपूर्ण है और समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 40% आबादी इस संगठन से जुड़ी हुई है और दुनिया में अभी मौजूदा दौर में ऊर्जा और खाद्य संकट का दौर है, लेकिन भारत जो है लगातार विश्व के लिए काम करता रहा है और काम कर भी रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्टार्टअप्स भारत में काम कर रहे हैं, जिस तरह से भारत की आर्थिक नीति है, जिस तरह से 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, वो अनुभव बेहद खास है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार फिर से सुनते हैं। विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है
मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए एससीओ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं।